Okay, class 8. Today we are going to start a new chapter, comparing quantities, chapter number 8. Okay. So in this chapter, what we are going to study? We are going to study about ratio. Okay, 7th में भी I think you have done comparing quantities chapter. तो similar है उसी chapter का, बस थोड़ा सा advance है. सेम आप वही पढ़ोगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको पढ़ोगे. इसलिए रेशियो परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. प्रॉफिट लॉस वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट इंक्रीज परसेंटेज में वी आर गोइंग टू डू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन 7th स्टैंडर्ड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज टैक्स. कौन कौन से टाइप के टैक्स होते हैं. तो कुछ भी परचेज करने जाते हो तो यू आर गिविंग सम टैक्स, वैट, जीएसटी. ठीक है. डिस्काउंट भी पता होगा कि 50% डिस्काउंट है. ठीक है, ले लो मैडम, 20% का डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, सेल लगी है. तो ये इसी के बारे में पढ़ेंगे. डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस. ठीक है. टैक्स, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. तो दीज आर द टॉपिक्स. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. मेनली हम लोग ये 3 पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये रेशियो एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज यू हैव ऑलरेडी डन इन 7th स्टैंडर्ड. ये पढ़ाया क्यों जाता है क्योंकि आगे का सीखने के लिए तुम्हें परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए कि परसेंटेज से कैसे किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं और लगाते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग प्रॉफिट लॉस से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का बेसिक ही है इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, या फिर अगर आप लगा लो रेशियो, वो मैं आपको करवा दूंगी लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हम मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज को अगर आपको हटाना है, ये चैप्टर पढ़ने के लिए यू शुड नो 2 रूल्स, 2 बेसिक रूल. अगर परसेंटेज को आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप डिवाइड करोगे उसको 100 से और इनटू कर दोगे टोटल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका है 30% ऑफ 100 निकालना है, 30% ऑफ 200 का आपको 30% निकालना है. देखो ये चैप्टर का आप डेली लाइफ में यूज करोगे, ये प्रैक्टिकल यूज वाला चैप्टर है. एप्लीकेशंस, अगर आप आगे जाके एमबीए लेते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी, अगर मतलब नॉर्मल भी, तो आप दुकान पे गए, आप वहां पे 20% सेल लगी है, तो आपको नॉर्मल अपने लिए भी कैलकुलेशन आपको बेसिक आनी चाहिए. जैसे अगर मैं बोलूँ आप शर्ट परचेज कर रहे हो, आपको 20% सेल है, या फिर आप कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, और उसको आपने 100 रुपीज की परचेज करी और 20 रुपीज की आपने उसको बेच दी, तो आपका नुकसान होगा या फायदा होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? होगा तो कितने परसेंट का होगा? तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 9th में और 10th में इसका इतना यूज नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए. रियल वर्ल्ड में आपका ये चैप्टर हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बेसिक आपको परसेंटेज, फिर मम्मी से पूछोगे, पापा से, अच्छा कितना हुआ, ये कितना हुआ, अपने आप से भी आना चाहिए. तो इसलिए ध्यान से समझना. तो अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो 30% है, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 और इनटू में 200 कर देंगे. 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 60. तो परसेंटेज हटाने के लिए ये प्रोसेस यूज होगा. अगर आपको परसेंटेज ऐड करना है, परसेंटेज में अगर आपको आंसर चाहिए, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज अगर ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल. ये रूल हर जगह अप्लाई होगा. इज इट क्लियर? ओके, स्टार्ट करें. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस.
ठीक है, ये देखो, ये परसेंटेज अगर आपको लगाना है, मतलब आपको अगर 30 दे रखा है, आपके मार्क्स आए 30 50 में से, तो आपको परसेंटेज में बताना है। तो क्या करोगे, नंबर डिवाइड बाय टोटल और इनटू में 100। तो आपके अगर मार्क्स आते हैं 30, उसको 50 में से निकालने हैं, तो आप परसेंटेज उसके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कितने में से है वो नीचे लिख दो और इनटू में 100 कर दो, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 60%। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करते हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको बेसिक टर्म्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल फोन परचेज किया, ठीक है, मोबाइल फोन आया आपका 15,000 रुपीज का। कितने रुपए का मोबाइल फोन परचेज किया आपने, मोबाइल फोन परचेज किया कितने रुपए का, 15,000 रुपीज का आपने शॉपकीपर से परचेज किया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन परचेज करने के बाद अब आपको उसका कवर भी चाहिए, ठीक है, सुंदर सुंदर सा अच्छा सा कवर भी चाहिए उसका। उसके ऊपर आपको सिम कार्ड भी चाहिए, ठीक है, बैलेंस भी डलवाना है। तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, आपने कवर लिया उसका 200 रुपीज का, फिर आपने बैलेंस डलवाया उसमें, ठीक है, 500 रुपीज का, ठीक है। तो आपको जो टोटल कितने मनी आपको अपने पेरेंट से लेके देने होंगे, आपने टोटल मोबाइल फोन परचेज करने पे उसका कॉस्टिंग कितनी बैठी, आप कवर और बैलेंस भी तो अपने जेब से ही दे रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि कवर और बैलेंस जो भी आपने डलवाया वो फ्री का होगा। तो टोटल आपका कितना खर्चा हुआ उसको बोलते हैं सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। टोटल आपकी जेब से कितने रुपए का खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और यू कैन से सीपी। इज इट क्लियर। ठीक है, अगर आपने उसको रिपेयर कराया है या कुछ भी जो एक्स्ट्रा भी खर्चा होता है, सीपी इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, आपको वो परचेज करने का अपनी जेब से कितने रुपए का खर्चा आया। नेक्स्ट, आपने 1 साल अपना मोबाइल फोन यूज किया, उसके बाद एक नया मोबाइल फोन आ गया, तो आपको वो अब यूज नहीं करना, तो आपने उसको सेल कर दिया। आपने अपना मोबाइल फोन सेल करा 8,000 रुपीज का, तो जितने में आपने इसको सोल्ड किया, उसको सेल किया, दैट इज कॉल्ड एसपी। एसपी इज द सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस। अब यहां देखो, ठीक है, अब आपने खरीदा था उसको कितने का, टोटल सीपी कितना है, सबको ऐड कर देंगे 15,700। टोटल ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा क्या, एसपी। अब आपने कोई भी चीज इतने में खरीदी और इतने में बेची, तो ऑब्वियसली अगर आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो आपका हो गया लॉस। क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ। आपने इतने का परचेज किया था लेकिन इतने का ही बेचा है, 15,700 रुपए का आपने परचेज किया है एंड यू सेल इट टू 8,000 रुपीज। तो आपका हुआ उसमें नुकसान। कितने का हुआ, लॉस का फॉर्मूला होता है ऑब्वियसली एसपी इज स्मॉलर देन सीपी, सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 15,700 में से यू विल सब्ट्रैक्ट 8,000। कितना आएगा माइनस करके, 15,700 माइनस 8,000, आपका नुकसान हुआ 7,700। अब आपसे पूछा गया कि चलो परसेंटेज में बता दो कि कितना परसेंट नुकसान हुआ,
तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि 7700। फॉर एग्जाम्पल आपसे टीचर ने किसी ने पूछा, आपके जैसे मैथ्स में मार्क्स आए 40 मार्क्स आए 50 में से, ठीक है, 40 मार्क्स आए 50 में से, ठीक है, आपके घर पे आपके फ्रेंड आई, ठीक है, लास्ट ईयर आपके 40 मार्क्स आए थे, आपके घर पे आपकी फ्रेंड आई, उसने पूछा कि कितने परसेंटेज आया मैथ्स में, कितना परसेंट आया, तो आप ये बोलोगे कि 40% आया मैथ्स में? नहीं, 40% तो बहुत कम हो गए ना, लेकिन 40 में से 50 तो ठीक है मार्क्स, एटलीस्ट 40% तो नहीं है। 40% का मतलब क्या होता है कि आधे से भी कम, 50% से भी कम, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना। आपसे पूछा कितना मार्क्स आया, तो आप बोलोगे 40 में से 50 आए, सॉरी 50 में से 40। लेकिन अगर आपसे पूछा गया परसेंटेज में बताओ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता, या ये नहीं बोलोगे कि 40%, आप निकालोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे परसेंटेज में 40/50 नीचे टोटल और इंटू 100, सेम प्रोसीजर है, नंबर डिवाइड में टोटल और इंटू 100, तो आपका कितना परसेंट आया? 80%। तो यू विल से आई गॉट 80% इन मैथ्स इन लास्ट ईयर। तो इसमें भी इफ समवन विल आस्क यू कि टेल मी द परसेंटेज इन लॉस परसेंट, आपसे पूछा गया परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट आपको लॉस हुआ, तो वही फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर, नंबर पहले कितना है आपका 7700, लॉस, लॉस कितना है 77, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो ऑब्वियसली लॉस पहले ऊपर रखोगे, डिवाइड में क्या हो जाता है टोटल और इनटू में 100। अब मेन क्वेश्चन इज यहाँ पे टोटल आप क्या लोगे? याद रखना प्रॉफिट लॉस में हमेशा जो टोटल लिया जाता है वो हम सीपी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो सीपी से होता है, क्योंकि सीपी इज द मेन थिंग, जितने का आपने खरीदा वो ऊपर रखो। टोटल हमेशा प्रॉफिट लॉस में टोटल हमेशा क्या लेंगे? सीपी लेंगे, दोनों को प्लस मत कर देना सीपी, तो इसका लॉस परसेंटेज हो जाएगा 7700 अपॉन में टोटल, टोटल क्या है सीपी, सीपी है 15700 इनटू में 100, तो ये आपका आ जाएगा 7700 को आप डिवाइड करोगे किससे? 157 से। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 49% अराउंड, तो आपका लॉस कितना परसेंट हुआ? 49%, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना लॉस का? लॉस परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो लॉस परसेंट हो गया लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू में 100, देखो तो ये हो गया लॉस। तो हमने अभी तक 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए है, पहला 2 फॉर्मूले करे, एक लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, लिखते रहना साथ साथ, लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100। अब अगर इसको लॉस ना हो के प्रॉफिट हो, फॉर एग्जांपल if you have purchased something with CP rupees 8000, और आपने उसको बेचा 9000 में, आपने 8000 का खरीदा लेकिन आपने उसको 9000 का बेच दिया, तो आपका फायदा हुआ ना? फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ? प्रॉफिट हुआ है आपको, क्योंकि आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है तो हमारा फायदा होता है। कितने का फायदा हुआ? सीपी माइनस एसपी का, एसपी माइनस सीपी करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी। फॉर्मूले फॉर्मूले सारे एक पेज पे लिख लेना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो एसपी कितना है? 9000 माइनस सीपी 8000, ये तो हो गया प्रॉफिट।
प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी प्रॉफिट है आपका 1000 अपॉन में सीपी बात समझ आ गई? लिख लिए फॉर्मूले। तो अगर आपको सीपी पता है, एसपी पता है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का आपको नुकसान हुआ। Let's do one example. A shopkeeper purchased 200 bulbs for 10 rupees each. हर एक बल्ब कितने का खरीदा उसने? 10 रुपीज का। क्लियर? However, उसमें से 200 बल्ब वो खरीदता है और 10 रुपए का एक खरीदता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग कभी कभी ना हमें कैसे नुकसान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुमने मिल्क मंगवाया, ठीक है, तुमने 5 लीटर दूध मंगवाया, मिल्क मंगवाया, और उसमें से 4 लीटर तो सही निकल गया, लेकिन जो 1 लीटर है वो मिल्क पैकेट फटा हुआ था, या मिल्क अच्छा नहीं था, या एक्सपायर्ड था, जो भी था, 1 लीटर खराब हो गया। तो उसमें जो तुम अपना सीपी काउंट करोगे, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने जितने में खरीदा, मान लो तुमने 500 रुपए का खरीदा 5 लीटर, और तुमने 500 रुपए में ही बेचा, लेकिन तुमने तो 4 लीटर के हिसाब से बेचा है ना, तुम्हें मिला तो 4 लीटर ही, ठीक है, लेकिन तुमने जो बेचा वो तुमने 5 लीटर बेचा, तो जो 1 लीटर एक्स्ट्रा था तुम्हारी तरफ से तो खराब हो गया था, तो तुम्हारा इसमें नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 1 लीटर वो खराब निकल गया। तो तुम जब अपना सीपी कैलकुलेट करोगे, अगर कोई चीज खराब निकल जाती है तो सीपी के अंदर वो चीज भी ऐड हो जाएगी। बात समझ आई? जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच। अब इसमें से 5 बल्ब फ्यूज निकल जाते हैं, और फ्यूज हो गए। एक दुकानदार है, उसने 200 बल्ब खरीदे, तो ऑब्वियसली दुकानदार का तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि फ्यूज बल्ब कौन खरीदेगा, तो 5 बल्ब तो उसके खराब ही हो गए। इसको समझ के क्वेश्चन करना। जो बच गए रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो उसने जब बेचा तो 12 रुपए का एक बल्ब बेचा। कितने बल्ब बेचे होंगे उसने? चलो करते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है? गेन और लॉस परसेंट निकालना है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन होता है तो सीपी, अगर सीपी और एसपी तुम्हें पता है
तो यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले सीपी निकालो। सीपी इसका हो जाएगा 200 बल्ब परचेज करे हैं लेकिन 10 रुपए का एक है, तो टोटल इसका सीपी कितना आया 200 इंटू 10 हो जाएगा। एक बल्ब 10 रुपए का है, टोटल बल्ब परचेज करता है 200 रुपीज का, तो 2000 रुपीज का उसने बल्ब परचेज करे हैं टोटल। बल्ब परचेज कितने रुपए के करे हैं 2000 के। उसमें से 5 बल्ब फ्यूज है, लेकिन उसमें उसने पैसे जो अपनी जेब से दिए वो तो पूरे 200 बल्ब के दिए ना, तो सीपी तो टोटल 2000 का 2000 काउंट होगा ना, क्योंकि अपनी जेब से तो निकाल के उसने सारे दे दिए 200 के 200 बल्ब के पैसे। अगर 5 बल्ब फ्यूज निकलते हैं, 5 बल्ब फ्यूज हो गए, जो बच गए उसने उनको बेचा 12 रुपए, तो ये 12 रुपए में कितने बेचे उसने, 5 तो फ्यूज हो गए, वो तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना, क्योंकि बल्ब जब तुम परचेज करने जाते हो तो वो तुम चेक करके ही लेते हो कि फ्यूज ना हो। उसने तो उसके पैसे दिए है शॉपकीपर्स ने, लेकिन उसका तो वो नुकसान हो गया ना। तो रिमेनिंग बल्ब कितने बचे, रिमेनिंग बल्ब रह गए कितने 195, 200 में से जो फ्यूज्ड वाले हैं वो माइनस करके आ गए 195, तो जो उसने टोटल एसपी आएगा वो आएगा 195 इंटू में 12, क्योंकि 12 बेचे हैं उसने जितने बच गए, तो 195 रह गए, तो 195 इंटू 12 वो हो जाएगा हमारा 195 ये हो गया। बात समझ आ गई, 23540 क्लियर। तो दिस इज आवर सीपी एंड दिस इज द एसपी। अब आप निकाल सकते हो कि देखो 5 बल्ब फ्यूज होने के बाद भी उसका फायदा हो गया, क्योंकि उसने 12 रुपए एक के हिसाब से बेचा, तो फिर भी 5 बल्ब फ्यूज होने के बाद, क्योंकि दुकानदार यही करता है ना, जो वो खरीदता है सब कुछ सही नहीं निकलता। जैसे पेंसिल का पूरा डिब्बा खरीदा, उसमें सारी पेंसिल, आधी पेंसिल, काफी सारी पेंसिल्स होती है वो टूटी हुई निकलती है, वो कोई परचेज तो करेगा नहीं। पेन है, पेन वो पूरा डिब्बा खरीदेगा, वो शॉपकीपर जब परचेज करता है वो भी तो कहीं से खरीदता है ना, वो तो होलसेल में परचेज करता है, वो एक एक पेन चला के नहीं देखेगा। कपड़े भी एक एक कपड़ा वो करके नहीं देखता है, तो वो तुम लेकिन जब परचेज करते हो एक या दो पेन खरीदते हो तो वो तुम चला के देखते हो, तो वो क्या करेगा, अगर कोई पेन चलेगा नहीं तो वो तो उसका नुकसान हो गया। तो लेकिन वो क्या करता है, अगर वो 10 रुपए का पेन खरीदता है दुकान होलसेल से, तो वो तुम्हें 11 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए का बेचेगा, वहां से उसका फायदा होगा। तो इसमें टोटल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट कितना हुआ 2340 में से 2000 माइनस कर दोगे, जो कि आ जाएगा 340 रुपए 340। परसेंटेज में निकालना है तो वही प्रॉफिट मतलब 340, पहले फॉर्मूला लिखोगे अपॉन में सीपी इंटू 100, तो 340 अपॉन में सीपी कितना है 2000 इंटू में 100, तो 17% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट। बात समझ आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई चीज खराब निकल जाती है खरीदने के बाद, तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।